नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं जो हम अपने ऊपर दबाव बना लेते हैं या भारी फैक्टर से जो हमारे ऊपर दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है। किसी चीज के लिए प्रेशर बनता है, वो पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेशर हो, वो जॉब के लिए प्रेशर हो, वो परफॉर्मेंस का प्रेशर हो, वो करियर का प्रेशर हो। जब वो प्रेशर अत्यधिक होने लगता है तो प्रेशर हमें हमें परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के बजाय परफॉर्मेंस में गिरावट ले आता है। अत्यधिक प्रेशर ज्यादा काम का नहीं होता है। वो प्रेशर हम चाहे खुद अपने ऊपर इम्पोज कर रहे हों, खुद अपने ऊपर बना ले रहे हों, या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से वो प्रेशर बन रहा हो। लेकिन वो प्रेशर जब अत्यधिक बनने लग जाता है तो हमारा जो अपना जो रिदम है, माइंड का जो रिदम है और जो बॉडी का रिदम है, वो दोनों लड़खड़ा जाती है। हम जितना परफॉर्म कर सकते थे नेचुरल स्टेज में, बिना प्रेशर के, बिना उस दबाव के, अब वो परफॉर्मेंस भी नहीं बन पाती है। इसलिए प्रेशर किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रेशर को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होता है। प्रेशर को रिप्लेस करना है। प्रेशर को रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं कि हम दूसरे की सिचुएशन को समझें। अगर बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उनकी पोटेंशियल को समझें, उनके इंटरेस्ट एरियाज को समझें, या उनके किस तरह से वो उसमें आगे, उनका ओपिनियन क्या है, वो क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। जब भी हम उनकी सिचुएशन को समझते हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको तरह तरह का एक्सपोजर देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, तो परफॉर्मेंस फिर बढ़ने लगती है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में केवल ये दबाव बनाते हैं कि नहीं इतना परफॉर्म करना है, इतने परसेंटेज लानी है, या इतना ये करना है, इतना ये करना है, कहीं पर भी जब हम एक ऐसे टारगेट्स दे देते हैं जो टारगेट्स उस पोटेंशियल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अनरियलिस्टिक से लगते हैं, वो फिर परफॉर्मेंस को डाउन करने लगता है। परफॉर्मेंस को अगर हमें इंप्रूव करना है तो इसमें यह ध्यान रखना है कि प्रेशर नहीं, सपोर्ट, हेल्प, और वो आइडियाज देना, वो स्किल्स देना, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज देना जिससे इंप्रूवमेंट बढ़ता है। प्रेशर से कंट्रोल की जा सकती चीजें, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है। अगर किसी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो वो परफॉर्मेंस बिना वेलबीइंग के नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगा, या जब तक व्यक्ति को उसमें कोई पर्पज नजर नहीं आएगा, जब तक उसमें कोई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी जो एक बड़े बिगर कॉज के लिए है, तो फिर वो मोटिवेटेड नहीं हो पाता बंदा। अगर किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो उसकी रियल सिचुएशन को समझना है, उसके पोटेंशियल को समझना है, और उसको उस ढंग से सपोर्ट करना है जिससे कि उसकी वेलबींग अच्छी होगी, उसको फील गुड, उसको काम में अच्छा लगेगा, उसको परफॉर्मेंस में अच्छा लगेगा, उसको पढ़ाई लिखाई में अच्छा लगेगा, उसको उस बंदे को ये लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसे इतना करना है, और जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पर उसको तुरंत सपोर्ट मिल रहा है। जब भी ऐसा होगा तो परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर जाएगा। ये परफॉर्मेंस का या कोई भी चीज का इतना प्रेशर क्यों प्रेशर? ये प्रेशर इसलिए दो चार कारण पता चलता है प्रेशर का। एक तो ये है कि एक सोशल प्रेशर है कि भाई हमें परफॉर्म करना है, हमें उस लेवल तक पहुंचना है, और नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर है, या दूसरे हमारे बारे में क्या ओपिनियन बना लेंगे वाला प्रेशर है, या कहीं हमारी इमेज खराब न हो जाए वाला प्रेशर है, ये प्रेशर इनफैक्ट हमारी वेलबींग को हमेशा डिस्टर्ब करता है। एज ए स्टूडेंट भी डिस्टर्ब करता है, एज ए प्रोफेशनल भी डिस्टर्ब करता है। इसके बजाय अगर हम ये फोकस करें कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन सी चीज हमें ड्राइव करती है, हमारी ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, किसी की भी ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, क्या चीज उसको मोटिवेट करती है, क्या उसके इंटरेस्ट एरियाज हैं, क्या उसका पोटेंशियल है, या कोई व्यक्ति अपना पोटेंशियल कैसे समझ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना काम करे और अपना बीच बीच में अपने टेस्ट देते रहे, अपने ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते रहे, और अपने को अपना 10%, 15%, 20% आगे को बढ़ते रहे, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और उसकी ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव्ड होगी,
और एक वो एक अपनी सेल्फ एक तरह से इंटरनल हार्मनी उसके उस व्यक्ति के अंदर होगी। और जो डिस्टर्बेंसेज आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक भाई लोड इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा दबाव हो गया कि उसका जो कॉग्निटिव लोड है, जो उसकी जो 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 सोचने की, समझने की, करने की क्षमताएं थी, उन क्षमताओं से कई ज़्यादा उसके ऊपर एक दबाव बन गया। तो एक फिर उसका वो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या नींद नहीं आना है, भूख नहीं लगना है, परेशान रहना है, चिड़चिड़ापन है, या और इस तरह से तबीयत भी खराब हो सकती है, बुखार आना है, पेट, जो भी बॉडी में भी एक डिस्टर्बेंस है, जो भी आ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं खुद का एक वेलबींग चाह रहा है, खुद को एक बेहतर ढंग से अपनी जो क्षमताएं हैं उसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो अपने रिदम के साथ और उसमें इंप्रूवमेंट करता रहे, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, और वो एक डायरेक्शन के हिसाब से चलेगा, तो उसका वेलबींग भी अच्छा रहेगा और वो परफॉर्मेंस भी अच्छा जाएगा, चाहे उसका वो खुद अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे जो एम्प्लॉइज हैं या जो टीम मेट्स हैं, या कहीं पर कोई ऐसा ग्रुप में है या बिजनेस में है। तो परफॉर्मेंस हमेशा इस बात पर बढ़ता है कि हम वेलबींग का कितना ध्यान रख रहे हैं। और वेलबींग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरत है, किस तरह से उसको करना है, क्या स्टेप्स हैं। अगर इसको हम फॉलो करेंगे सिस्टमेटिक वे से और डिस्कशन करके, तो वो अनवांटेड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। न तो वो खुद अपने ऊपर प्रेशर बनने देता है, ना वो प्रेशर हम दूसरों के ऊपर फिर पास ऑन करते हैं। और प्रेशर का कारण ये भी होता है कि हम 24 घंटे उस प्रेशर को लेके 24 घंटे बात करते रहते हैं। इतना करना, इतना परफॉर्म करना, टारगेट कुछ दिए जाते हैं, और 24 घंटे उसी चीज में इंगेज हो जाते हैं। तो वो एक तरीके से अपने आप ही एक स्ट्रेस का काम करने लग जाता है। वो उतना बार बार उस बात को अवॉइड करने से बचा जाए, एक प्लान बनाया जाए, एक उस अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए, तो वो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा और जो वेलबींग है वो भी ठीक रहेगा, और जो हम परफॉर्मेंस चाह रहे हैं वो परफॉर्मेंस में मिल जाएगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।